देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक सही तरीका क्या हो सकता है क्रिप्टो यूथ प्लेनेट को स्टार्ट करने का, क्योंकि इतना मुश्किल तो दोस्त मेरे ये काम है ही नहीं ना। मुश्किल से 2-4 लोगों को, 10 लोगों को बताना ही, और वो भी प्लान इतना आसान है, उसके बावजूद भी अगर लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग फेज जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि अगर होता क्या है कि जैसे जैसे पेड़ पे फल आने शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पत्तों को हरा करने के लिए पेड़ पे पानी देना शुरू कर देते हैं, पत्तों को हरा पानी देना शुरू कर देते हैं, जड़ों को भूल जाते हैं। और जब जब आप जड़ भूलते हैं, तो आपके पत्ते दोबारा से सूखने चालू हो जाते हैं। तो आज हम उस जड़ के ऊपर बात करेंगे, वो डेप्थ के ऊपर बात करेंगे कि एक सही तरीका क्या है। बिजनेस में आप एंटर हो गए हैं, अब बिजनेस में एंटर होने के बाद अगर आप किसी को बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करवाना पड़ेगा, तो सारी बात आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपने एंट्री ले ली है, चाहे आपको कोई यार दोस्त बता के गया हो, चाहे अर्जुन जी बता के गए हो, चाहे आपने किसी के भी थ्रू ज्वाइन किया हो, आपको एक बात समझनी होगी कि ये सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री इस दुनिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। और कुछ लोगों के माइंड में ये बातें बिल्कुल फिट है। राइट। लेकिन उसके लिए ये इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही इस बिजनेस के द्वारा या इस इंडस्ट्री के द्वारा पैसा कमा सकता है। लेकिन हमारी क्या कमी क्या है कि इसमें 95% लोग अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, या फिर अनप्रोफेशनली वो वर्क करते हैं। करेक्ट। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई भी चैट यहां पे करना चाहे, मेरा आपसे सवाल है, मुझे एक बात बताइए कि आपके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल व्यक्ति होता कौन है? प्रोफेशनल, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, कई बार हम लोग देखते हैं कि यार हम किसी व्यक्ति को सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी फिलहाल आ रही है आपको वॉइस? अभी आ रही है सुनील सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी फिलहाल वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? अभी अभी फिलहाल आ रही है? वॉइस आ रही है? हाँ सर, वॉइस आ रही है आगे। चलो ठीक है, शुक्रिया। तो वेर आई वॉज, जैसे मैं कह रहा था कि आप किसी भी व्यक्ति को, कई बार हम देखते नहीं यार, तो हम कहते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार आप प्रोफेशनल व्यक्ति किसको कहते हैं? कौन प्रोफेशनल होता है? कई बार हम देखते हैं यार, डॉक्टर्स को, पायलट्स को, इंजीनियर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को, कई बार हम इन्हें प्रोफेशनल कहते हैं ना, ये प्रोफेशनल होते हैं ना। राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोफेशनल का असल में मतलब क्या होता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि इनको अपने टाइम के पैसे मिलते हैं। अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को देखने जाता है, तो वो उसके बदले का चार्ज करता है, या फिर किसी का ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, किसी का ट्रीटमेंट करता है, तो उसके बदले में पैसा लेता है। कोई एडवोकेट अगर किसी के लिए केस लड़ता है, तो उसके बदले में पैसा लेता है। कोई इंजीनियर अगर कोई बिल्डिंग, कोई रोड बनाता है, तो उसके बदले में पैसा लेता है। यानी कि जितना टाइम अपना देते हैं, जितना एफर्ट अपना देते हैं, ये उसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं। और जब भी आपको किसी भी काम के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तभी आपको आपके समय की कीमत अदा की जाएगी। आप जितना समय देंगे उतना पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर को, यानी कि एक स्टूडेंट को, अगर एज एन एग्जांपल मैं एमबीबीएस का लेके चलूं, एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को, एक एमबीबीएस को करने में, या एक स्टूडेंट को एमबीबीएस करने में या डॉक्टर बनने में कितना वक्त लगता है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ डॉक्टर और एन एडवोकेट और एन इंजीनियर? राइट। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, किसी भी व्यक्ति को एमबीबीएस कंप्लीट करने में कितने साल या कितना वक्त लगता है, मुझे आप जवाब दो। और मैं आप सभी की चैट पढ़ रहा हूं। राइट। जब तक आप यकीन, विश्वास, जवाब नहीं देंगे, हम सेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को, आपको एमबीबीएस करने में कितना वक्त लगता है? बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं 5 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 6 साल। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि एक एमबीबीएस को करने में हमें कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं। और 5 से 6 साल के बाद जब वो डॉक्टर बन के निकलता है, तो हम उसको प्रोफेशनल कहते हैं। हमें भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको कितने साल लगेंगे? 4-5 साल। अगर आप एडवोकेट करना चाहते हैं, तो बीए करेंगे, फिर एलएलबी करेंगे, फिर और एमए वगैरह करेंगे, या मतलब काफी ज्यादा स्टडीज है, उसमें भी आपको 5 से 7 साल लग जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता ना कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, किसी भी एमबीबीएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और तुरंत आपको डिग्री मिल गई। ऐसा नहीं होता ना। आपको क्या करना पड़ता है? आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 4 ईज से होकर आपको गुजरना पड़ता है प्रोफेशनल बनने से पहले। सबसे पहला होता है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि ज्ञान, नॉलेज, जहां से आपको मिल सकती है। एजुकेशन,
जैसे मैंने कहा, सिर्फ आपको आपने अगर 10 लाख रुपए की फीस भर दी है अपनी एमबीबीएस की, या 50 लाख की फीस भर दी है, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको उसके बदले में क्या लेनी पड़ेगी? एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और एजुकेशन भी हर साल लेनी पड़ती है। अगर इस साल आपने एजुकेशन लिया, अगली साल आप उससे हाई होते जाएंगे, उससे हाई, उससे हाई, ऐसे करके आप 5 से 6 साल गुजारेंगे। उसके बाद कहीं जाके आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, जो एजुकेशन आपने लिया उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने का मतलब है कि आप सोच के देखिए, जो भी एजुकेशन आपने ली है, राइट, आप हर साल उसका एग्जाम पेपर, आपने एक साल क्या पढ़ा है उसके लिए आपका एग्जाम होगा कि 3 घंटे का पेपर है भाई, तू पढ़ के बता, तू लिख के बता तूने क्या सीखा है। और अगर एग्जाम में पास हो गए तो अगली साल में पास आउट कर दिए जाएंगे, नहीं तो पीछे से बैक लग जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर एग्जाम में पास हो गए तो आगे बढ़ गए, नहीं तो दोबारा से वही एजुकेशन लेने वापस चले गए। यानी कि पहले हम 1 साल एजुकेशन लेंगे, फिर 1 साल का एग्जाम देंगे, फिर 1 साल एजुकेशन लेंगे, फिर 1 साल का एग्जाम देंगे, और ये सारी चीजें हम करेंगे कम से कम 5 से लेके 6 साल तक, राइट। और जैसे हमारे 5 से लेके 6 साल हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। क्या डिग्री मिलते ही आपको डॉक्टर की चेयर पे बैठा दिया जाता है? नहीं। डिग्री लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करते हैं? डिग्री लेने के बाद या एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आप किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम करते हैं, एज अ नर्स, एज अ कंपाउंडर। आप छुरी कांटा पकड़ाएंगे, वो ऑपरेशन करेगा, आप देखेंगे, वो इंजेक्शन कैसे लगाता है, कौन सी बीमारी पे कौन सी दवाई देता है, वो आप देखेंगे। और साल से 2 साल आप उसका एक्सपीरियंस लेंगे, राइट। आप उसको देखेंगे, परखेंगे। एक बड़ा एडवोकेट, सॉरी, एक छोटा एडवोकेट जिसने अभी एलएलबी की है, वो किसी बड़े एडवोकेट के नीचे बैठेगा, लॉयर के नीचे बैठेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, उसकी फाइल्स देखेगा, और उसके लिए छोटा छोटा काम करेगा। एक बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बड़े के लिए काम करेगा, उसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। यानी कि वो क्या करते हैं, वो तुरंत गद्दी पे नहीं बैठते, 1 से लेकर 2 साल तक वो एक्सपीरियंस लेते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के बाद उनका 4th स्टेप होता है एथिक्स को फॉलो करते हैं। एथिक्स को फॉलो करने का मतलब वो कुछ बताएंगे आपको। एथिक्स होते हैं लाइक, जैसे ही वो डिग्री हासिल करते हैं या फिर एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और जब उनका टाइम आ गया कि अब डॉक्टर आप बन सकते हैं, उस वक्त में वो कुछ ओथ लेते हैं कि यार मैं हमेशा सेवा भाव रखूंगा, कभी किसी के साथ बुरा काम नहीं करूंगा, हमेशा अपने काम के प्रति सजग रहूंगा, प्रेम से काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। ऐसे कुछ एथिक्स को फॉलो करते हैं। और इन 4 एथिक्स को फॉलो करने के बाद, इन 4 स्टेप्स से होकर गुजरने के बाद, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी की पहली रोटी। और इसमें समय कितना लगता है? 5 से 6 तो एमबीबीएस, फिर एग्जाम तो उसी बीच हो जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 1 से 2 साल, फिर एथिक्स, उसके बाद कहीं जाके वो 8 से 9 साल के अंदर किसी डॉक्टर की चेयर पे बैठता है। और जब वो डॉक्टर बन के निकलता है तो वो रुपए कितना कमाता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब एक एमबीबीएस व्यक्ति डॉक्टर बन के निकलता है, 6, 7, 8 साल के बाद, ये सारी घिसाई करने के बाद, सारी रकम पट्टी करने के बाद, वो कितने रुपए महीने के कमाता है? मुझे आप बताएं। एवरेजली जो भी आपको अंदाजा हो, कोई आपके आसपास बना हो, जो आपको अंदाजा हो कि यार वो इतने रुपए महीने के कमा सकते हैं, राइट। चलिए, कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सीधी सी बात है, यानी कि मैं आपको बताता हूं, जब व्यक्ति इतना सब करने के बाद वो मार्केट में निकलता है तो वो कमाता है लगभग 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख। बहुत ही हार्डेस्ट सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति महीने के 5 लाख से ज्यादा रुपए कमाए, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद। वो जाके मैक्सिमम कमाता है 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से, ओके। सो सीधी सी बात है दोस्त। और इसके अंदर अंदर आप एक बात सोच के देखिए, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के दौरान, 7 से 8 साल के दौरान, ना उसके परिवार वाले उसको टोकते हैं, ना कोई कहते हैं कि भाई तू शादी में आ, ना कोई कहते हैं कि तू किसी के फ्यूनरल पे, किसी की डेथ वगैरह पे जा, सारे काम हम देखेंगे, तू सिर्फ पढ़ाई कर। उसकी एजुकेशन के ऊपर लोन लेके माता पिता 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तो वैसे ही लगा देते हैं। उसके बाद वो कहीं जाके 7, 8 साल के बाद कमाना शुरू करता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हम इस बिजनेस में आने के बाद पहले ही दिन से पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल में आपको लेके चलता हूं, आपको समझना बहुत आसान होगा। मैं 2 लोगों को लेके चलता हूं। एक मान लेते हैं अर्जुन है, एक मान लेते हैं राहुल है, राइट। हमारे अर्जुन जी है, राहुल है, ये 2 मान लेते हैं बहुत घनिष्ठ मित्र है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, एक का नाम अर्जुन है, एक का नाम राहुल है। अब अर्जुन क्या किया है? अर्जुन बिल्कुल आपकी तरह वो बिजनेस में आ गया है, और बिजनेस में आने के बाद तुरंत बिजनेस को शुरू करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, राहुल को एक दिन, राहुल को बीमारी हुई, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, चड्डी बनियान वाले दोस्त हैं। एक दिन क्या हुआ, राहुल को कोई बीमारी होगी, उसको पथरी हो गई। उसने अर्जुन को फोन किया कि भाई मुझे पथरी हो गई है। अर्जुन ने क्या कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ, राइट। और अर्जुन ने क्या कहा, अब उसने बताया कि भाई कैसे क्या हो गया। उसने कहा मुझे पथरी हो गई है और मुझे इसका इलाज करवाना है। अर्जुन ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं कर देता हूँ।
अभी मैं घर वापस जाता हूँ, छुरी कांटा लेके आता हूँ, अभी तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ, अभी निकाल देता हूँ तेरी पथरी। आप मुझे बताओ, अगर अर्जुन ऐसा कहता है तो राहुल क्या करेगा? क्या वहां पे रुकेगा वो? नहीं रुकेगा ना, भाग जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? अर्जुन और राहुल तो बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो फिर अर्जुन राहुल का ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ना कोई एजुकेशन ली, ना उसने कोई एग्जाम दिया, ना कोई उसने एक्सपीरियंस लिया, और ना ही कोई एथिक्स फॉलो किए। वो पहले दिन से ही मार्केट में छुरी कांटा लेके निकल गया। इसीलिए राहुल भाग रहा है। आप राजी हो रहे हैं? यानी कि आप अर्जुन को देख के या फिर अर्जुन के हाथ में छुरी कांटा देख के इसी वजह से राहुल भागा। अब आप मुझे बताएं, आपका दोस्त रुक रहा है या भाग रहा है? समझ आ रहा है बात? अब अगर आपका दोस्त भाग रहा है, अगर राहुल भाग रहा है, तो राहुल की कोई गलती है क्या? नहीं। इसी के कंपैरिजन, इसी का उल्टा फेस लेके चलता हूं। अगर अर्जुन एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता, एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता, बढ़िया एमबीबीएस और सारी चीजें फुलफिल करने के बाद एक स्टोर पे बैठा होता या मेडिकल खुद की शॉप खोल के बैठा होता, तो फिर उसके बाद अर्जुन राहुल के पास नहीं जाता, राहुल खुद अर्जुन को फोन करके पूछता कि भाई तू कब फ्री है, मुझे अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाना है। यानी कि जब आप एक बार सर्टिफाइड हो जाते हैं ना दोस्त, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों के पीछे नहीं भटकते, लोग उल्टा आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलते। इसलिए ये 4 E's को फॉलो करना बहुत जरूरी है। राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब डिड यू अंडरस्टैंड दिस आफ्टर एंटरिंग इनटू द बिजनेस? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा की हो, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, तो क्या आपने यही 4 स्टेप्स के ऊपर ध्यान रखा था? क्या आपको ये 4 चीजें ही समझ में आई थी बिजनेस में एंटर होने के बाद? सबसे पहला, ज्वाइन द बिजनेस। मैं ये आपकी बात कर रहा हूं, मुझे बताना क्या ये 4 चीजें ही आपको समझ में आई है बिजनेस में आने के बाद? हाँ भाई यही समझ में आई, तो मुझे बताइएगा, यस का रिप्लाई जरूर करेगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि मुझे बिजनेस को ज्वाइन करना है, आपने कितने भी डॉलर की आईडी यहाँ पे लगा ली। दूसरा, अब आपको ये समझ में आया कि मुझे दूसरे लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है। तीसरा, आपको ये समझ में आया कि जिनको मैं बिजनेस के बारे में बताऊंगा उनको मुझे बिजनेस के बारे में बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। और चौथा, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। क्या यही 4 चीजें हैं जो आपको समझ में आई है बिजनेस में आने के बाद? जस्ट रिप्लाई यस और नो इन द चैट सेक्शन। क्या यही 4 चीजें हैं? सबसे पहले बिजनेस को ज्वाइन करना, फिर लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, फिर उन लोगों को बिजनेस को ज्वाइन करवाना, और उसके बाद ढेर सारा पैसा कमाना। क्या यही चीज है जो आपको इस बिजनेस में समझ आई है बिजनेस में एंटर होने के बाद? क्या यही चीज आपको समझाई गई है? जस्ट रिप्लाई यस और नो इन चैट सेक्शन। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। काफी लोग की यस रिप्लाई आ रहा है, और मैं ये कहता हूं दोस्त, आप इसमें गलत नहीं है। ये 4 स्टेप्स इस बिजनेस में भी है, ये 4 स्टेप्स इस बिजनेस में ही नहीं है, इसके अलावा भी। तो मेरी बात को समझिएगा, ये 4 स्टेप भी है, लेकिन सिर्फ ये 4 स्टेप्स में ही बिजनेस बिल्ड नहीं होता, इसके अलावा भी है। ये 4 स्टेप के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं क्या कह रहा हूं, ये 4 स्टेप ही नहीं है, इसके अलावा भी। राइट? सो मैं ये कहता हूं कि जब भी आप इस बिजनेस में आते हो, आपने ज्वाइन कर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद किसी को बिजनेस कर बताने से पहले आपका कुछ स्टेप होता है जो आपको फॉलो करना है। और आज अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करिए, उसके बाद बिजनेस को बिल्ड करेगा। सबसे पहले बिजनेस को ज्वाइन कर लिया किसी के भी थ्रू, अब आपका अगला स्टेप क्या है वो बता दो। अगला स्टेप होता है आपका know and understood the truth about the business. This is the second step. मैं ये कभी नहीं कहता कि बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सीधे लोगों को बताना शुरू कर दो, सीधे फील्ड में निकल जाओ, सीधे मार्केट में निकल जाओ और ले छुरी कांटा लेके भाग जाओ। तो कोई दोस्त आएगा क्या? हर कोई दोस्त भागेगा ना। आपका भी तो कोई फोन नहीं उठा रहा ना, आपको भी लोग मना कर रहे हैं ना, क्यों? इसी वजह से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस के बारे में समझना है। सबसे पहले आप जिस बिजनेस के अंदर एंटर हो गए उस कंपनी के बारे में जानिए। जिस कंपनी के अंदर, क्रिप्टो यूथ प्लैनेट के अंदर आप एंटर हुए हैं, वो काफी वक्त से बाहर मार्केट, सॉरी बाहर इंडियन आउट ऑफ इंडिया काफी अच्छा वर्क कर रही है। बहुत अच्छे लोग, बहुत लोगों को उसने लखपति करोड़पति तक बनाया है, बहुत अच्छा रिटर्न उसने दिया, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रही है। लेकिन वो कंपनी भारत में आई है 22 अक्टूबर 2022 से। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो CYP जिसमें हम काम कर रहे हैं वो 22 अक्टूबर 2022 को भारत में शुरुआत हुई है।
राइट। आपके आसपास के टॉप के लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जो इसी बिजनेस से पहले महीने से 15-20 हजार या 30 हजार रुपए तक की इनकम को ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट्स अ क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म, नॉट अ मनी रोटेशन। यानी कि आपका सिर्फ पैसा घुमाया नहीं जा रहा है, आप जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में आपके उस पैसे को उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, ट्रेडिंग की जा रही है, और उसके बदले में आपको प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं। वहीं से आपको कंपनी प्रॉफिट निकाल के देती है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये कोई पैसा घुमाने वाली स्कीम नहीं है कि यार यहाँ से 10 रुपए ले लिए, यहाँ से 10 रुपए ले लिए, इसको 2 दे दिए, इसको 2 दे दिए। ये वो वाली चीज नहीं है। आपको बदले में कॉइन्स दिए जा रहे हैं, आपको बदले में करेंसी दी जा रही है, आपको बदले में प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एक वैल्यू दी जा रही है, और उसके लिए आपसे इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, जिस इन्वेस्टमेंट को कंपनी यूज करती है, और उसके थ्रू वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और आपको भी प्रॉफिट में शेयर देती है। और आने वाले टाइम में वो मेटावर्स और बहुत सारी चीजें लेके आएंगी जहां से आप लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये बातें मेरे दोस्त आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके आसपास का टॉप लीडर कौन है जिसने यहाँ से इनकम जनरेट करी है? कौन है यहाँ पे जो डेली 1 से 2 महीने से एक्टिवली वर्क कर रहा है, जो डेली के 1-2 प्लान करता है, जो आपकी मदद कर सकता है, जो सपोर्ट कर सकता है? ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? सारी चीजें पहले आपको इस बिजनेस के बारे में पता करनी पड़ेगी। बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद ये दूसरा स्टेप है आपका, बताना हमें बाद में है। चौथा, CYP has its own training and support system through which everybody can earn anything or many income, learn everything and start making money, right? सीवाईपी के पास, क्रिप्टो प्लान के पास ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे हर नए व्यक्ति की मदद करी जाती है, उसको सिखाया जाता है। आप ऑलरेडी सेशंस में बने हुए, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, आपको किस तरीके क्यों सीवाईपी करना है। इसके वेबिनार होते हैं जहां पे आपको बता, यानी कि आपको एक माहौल दिया जा रहा है, कि एनवायरमेंट दिया जा रहा है। सीवाईपी पहले दिन से अपने लिए काम कर रही है। जिस व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी नहीं पता, ब्लॉकचेन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आप जीरो लेवल पे, आपको जीरो लेवल से हम सिखाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बाशर्त आप सीखने वाले बने। ये बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले को बता सको कि भाई तुझे कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो का, कोई बात नहीं, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारी कंपनी है, हमारे लीडर्स है, हमारे सपोर्टर्स है, हमारे ट्रेनर्स है, वो तुझे सिखाएंगे, वो तुझे गाइड करेंगे। ये सारी बातें पहले आपको कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। उससे पहले आपको बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब बताता हूं अगला तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? अभी भी लोगों को नहीं बताना, ध्यान रखिएगा। लोगों को कब बताना होगा वो मैं बताऊंगा। अब तीसरा स्टेप आता है, नो योर व्हाई। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि यार आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। आपको बैठना है, सोचना है कि सिर्फ क्या $10 लगा के मैं $20 निकालने के लिए आया हूं, या मैं सच में $10 लगा के या $20 कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके मैं यहां से कुछ लाखों गुना का, हजारों गुना का प्रॉफिट निकालने के लिए आया हूं। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? आप इस बिजनेस से क्या सोच रहे हैं? आप इस बिजनेस से करने क्या वाले हैं? आपको ये सारी चीजें पहले अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी। क्या सिर्फ आपने इसलिए ज्वाइन किया कि आपका कोई यार दोस्त है, रिश्तेदार है, उसने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया, तो आपने सोचा चल यार इसकी बात ना खराब हो जाए, इसकी बात को नीचे नहीं करना चाहते, इसलिए ज्वाइन कर लिया? या फिर सच में कुछ रीजंस हैं आपके? आप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को समझ चुके हो, आप इस इंडस्ट्री की पावर को समझ चुके हो, आप आने वाले टाइम में फ्यूचर और करियर को बिल्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो रीजन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्यों आए हो। फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट कमिटेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। दोस्त मैं कहता हूं, हमारे हरियाणा में कहावत है कि अगर ओखलीम पाव दे लिया तो मुसल से क्या डरना। मतलब कि जब आपने किसी काम की शुरुआत कर दी तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो देखो मेरे दोस्त, इस काम की शुरुआत करो मत, या तो पहले दिन अपने स्पॉन्सर को कह दो, उस व्यक्ति को कह दो जो आपको बिजनेस में लेके आया है कि भाई मेरे को बिजनेस नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना है, बात खत्म हो जाएगी, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, कोई आपसे दोबारा शायद बात भी नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं काम करना चाहता हूं, मुझे पैसा कमाना है, लाइफ अच्छी करनी है, तो मेरे दोस्त कम से कम 6 महीने के लिए कमिटेड रहे। इन 6 महीने के अंदर जिंदगी को तब्दील किया जा सकता है। जो 6 साल लगे थे एक एमबीबीएस को डॉक्टर बनने में, यहाँ पे 6 महीने के अंदर आप उससे कई गुना प्रॉफिट, कई गुना पैसा निकाल दोगे। और 6 महीने भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। आपके सामने यंग लीडर है अर्जुन जी, जिन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर, 2 से 4 महीनों के अंदर उस लेवल की इनकम पे पहुंच गए थे, तो बहुत लोग सोचते भी नहीं है, या फिर सोचते हैं तो वो सपनों में होता है सिर्फ। तो ये चीजें हैं, ये पावर इस इंडस्ट्री की है। लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगी जब आप कम से कम 6 महीने की कमिटेड रहेंगे। लोग आएंगे, मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, बहुत उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेंगे गलत फंस गया, लोग कहेंगे गलत जगह पैसा लगा दिया, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन मेरे दोस्त इस बात को ध्यान में रखेगा कि अगर मैं 10 दिसंबर को ज्वाइन हुआ हूं, तो कम से कम मैं 10 जून तक तो इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा।
अगर 10 जून तक मैं 1 रुपए नहीं कमा पाया और मैंने डेली जैसे सुनील और अर्जुन सर ने बताया वैसे मेहनत करी और मैं पैसा नहीं कमा पाया, तो हम खुद कहेंगे कि आप छोड़ सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी हम आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर इन 6 महीनों के दौरान जैसे हमने बताया वैसे काम किया और 6 महीनों तक नहीं छोड़ा, तो जिंदगी भर शायद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में आए हो, काम करने आए हो, तो वक्त लगेगा, कम से कम 6 महीने ये कमिटेड रहेगा। सेकंड थिंग, राइट डाउन योर गोल्स एंड ड्रीम्स व्हिच यू वांट टू फुलफिल थ्रू दिस बिजनेस। सबसे पहले जो भी आपके टारगेट्स है, जो गोल्स है, जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, उनको लिखना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आज ही लिस्ट बनाई और 10 गोल्स लिख डालो, नहीं मेरे दोस्त, लेकिन कम से कम 2 टारगेट तो लिखो। एक वो टारगेट जो आप अपने लिए फुलफिल करना चाहते हो और एक वो टारगेट जो आप अपने माता पिता के लिए फुलफिल करना चाहते हो, जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो। आपने मान लेते हैं कि आपके पास नॉर्मल सा फोन है और आपका शौक है आईफोन का, आप उसका टारगेट ले सकते हो। आपके पास अभी कोई खास व्हीकल नहीं है या फिर आप एक बाइक रन करते हो, आपका सपना है गाड़ी का, उसका लिख सकते हैं। आप इस समय 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कमा रहे हैं, आपका सपना है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमाने का, आप वो टारगेट लिख सकते हैं। एटलीस्ट 2 टारगेट। सबसे पहला जो आपसे जुड़ा हो, जो आप खुद हासिल करना चाहते हैं, लाइक मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, मैं इतने रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ, मैं ये फोन लेना चाहता हूँ, मैं इस मॉल से शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं अपने ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। जो भी आप चाहते हो अपना एक गोल लिखो, सिर्फ एक, मैं ज्यादा नहीं कहता। दूसरा, आपको गोल लिखना अपनी फैमिली से रिलेटेड। मैं अपने परिवार वालों के लिए घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता को, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ कि वो अब काम ना करे, वो आराम से घर पे बैठे, उनके लिए मेहनत मैं करूंगा। मैं बीवी बच्चों को उनकी पसंद की जिंदगी देना चाहता हूँ। आप खुद सोच के देखिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, आपको खुद को पता है आज के टाइम पे हम क्या यूज कर रहे हैं। मोस्टली हमारे घर में बाइक्स होती है और बाइक्स होती हैं तो हम बाइक पे कहीं ले जा नहीं सकते। वो लोग क्या करती हैं, अगर हमारी फैमिली में से मम्मी को या बहन को, सिस्टर को कहीं भी जाना होता है, वाइफ को कहीं भी जाना होता है, तो वो क्या यूज करती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ये आपको खुद को पता है। जब बस में ट्रेवल करते हैं, ऑटो में ट्रेवल करते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारी माँ सेफ है? क्या उनके साथ कुछ गलत हरकतें नहीं होती है? तो मेरे दोस्त, क्या वो जिंदगी वो नहीं चाहती है? क्या उनके कोई सपने नहीं है? क्या आपकी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कब फुलफिल करेंगे? आपने बाइक पे जिंदगी गुजार दी, कोई बात नहीं है, लेडीज के लिए मुश्किल है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम कब तक सफर कराएंगे? कम से कम खुद की गाड़ी तो लेके आए। एटलीस्ट वो तो सपना रखे कि यार मेरे माता पिता, मेरी बीवी, जो अपना पूरा परिवार छोड़ के सिर्फ मेरे भरोसे पे आ गई है, कम से कम मैं उसको अपनी उसकी सपनों की जिंदगी दे सकूं। एक ये टारगेट तो लिख सकते हो, एक ये ड्रीम तो लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जब आप इस बिजनेस को करोगे बहुत दिक्कतें आएंगी, लोग मना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो टारगेट होगा ना आपका, यही आपको वापस से पंप करेगा। नहीं मेरे भाई, अभी तक घर में गाड़ी नहीं आई है, अभी तक 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने के नहीं आए हैं, अभी तक तूने लाइफ, फैमिली को वो लाइफ नहीं दिया जो वो डिजर्व करते हैं, या फिर अभी तक तेरे वो सारे सपने पूरे नहीं हुए जो तूने लिखे हैं, इसलिए तेरा काम करना जरूरी है। और वो टारगेट्स, वो गोल्स आपसे काम करवाएंगे। सो इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग, और अर्जुन जी इस पे आपको खास क्या लगना है, मैं चाहूंगा सेशन के एंड होने के बाद आपके पास 1 से 2 घंटे का वक्त है, आराम से गोल्स लिखिएगा, टारगेट्स लिखिएगा और मुझे पर्सनली मैसेज भेजिएगा या फिर अर्जुन जी को भेजिएगा कि आपके क्या 2 गोल है, और उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी। हम बताएंगे रोड मैप, हम देंगे आपको कंप्लीट रोड मैप, चाहे आपने गाड़ी सोच ली हो, चाहे कुछ भी सोचा हो, आपको सोचना है, आपको लिखना है, उसको पूरा हम करवाएंगे, तैयारी हम करेंगे, डोंट वरी। तीसरा, टेक दिस बिजनेस एज सीरियस एज यू आर टेकिंग योर स्टडी और जॉब। मैं कहता हूं दोस्त, आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, 10 घंटे की नौकरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और भी अच्छी बात है, जिंदगी भर आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, हमारी यही कामना है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, तो ये भी और बिजनेसेस की तरह ही मेरे दोस्त एक बिजनेस है। आप सोच के देखो, अगर आप कोई जनरल स्टोर करते हो, 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के अगर आप कोई दुकान करते हो, तो क्या आपकी दुकान को छोड़ के आप किसी की शादी में जाते हो? नहीं जाते। मुझे याद है, मेरे चाचा जी है जिनकी शॉप है, वो मतलब उन्होंने भतीजे की शादी छोड़ी है, बहनों की छोड़ी है, सालों की छोड़ी है, सबकी शादी छोड़ी है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो 2 घंटे भी दुकान को बंद नहीं कर सकते, जिस दुकान से उनकी आमदनी चलती है। और आमदनी कितनी? 500 से 1500 दिन के हिसाब से। सोच के देखिए, 15, 20, 30 हजार रुपए में एक आदमी इतना बंध जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इस बिजनेस में मैं आता हूँ ना, और मैं लोगों को देखता हूँ कि आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सर कैसे हैं? सर आज तो मेरे घर में नल खराब हो गया, मैं तो नल ठीक करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, ठीक है। कल फोन करते जी, आज का है सर, आज साले के दूर के मामा के लड़के के बुआ के बेटे की शादी है, वहां पे आए हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब 4 दिन तक वही शादी निपटा रहे, पता नहीं दूल्हे को यही सजा रहे हैं क्या? मतलब मैं सोच के देखता हूँ, आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट्स है, ड्रीम्स है, बिजनेस में आ गए हो, फिर आप कहाँ पे टाइम लगा रहे हो, कहाँ फोकस कर रहे हो?
कभी कहीं चले जाते हो, कभी किसी की मैयत में कोई बात नहीं, देखिए सबके लिए वक्त देना जरूरी है, लेकिन मेरे दोस्त कम से कम 6 महीने के लिए भूल जाइए। ये दोस्ती, ये रिश्तेदारी, ये यार दोस्ती, ये शादी यही रहेगी। अगले नवंबर, अगले ये देवउठनी आ गई है ना, इस देवउठनी में कहीं मत जाओ, अगली देवउठनी में अपनी गाड़ी से जा रहे होगे, लाखों की महीने की इनकम लेके जा रहे होगे, अपने चेक्स अपने लिफाफों में उनकी पसंद के पैसे डाल के देके जा रहे हो। मैं कहता हूँ चाहे मैं, हमारे साथ हुआ भी, चाहे सगी बहन की शादी क्यों ना हो, अगर वो नहीं गए ना और वो रूस गई है, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद जब 30 त्योहार आओ तो घर जाओ और उनको एक बढ़िया सा गिफ्ट दो, स्कूटी गिफ्ट कर दो, मोबाइल गिफ्ट कर दो, 50,000 30,000 20,000 कुछ गिफ्ट कर दो। मेरे भाई 1 मिनट नहीं लगेगा उस बहन को मानने में, उस दोस्त को मानने में जो आपसे नाराज है, 1 साल से बात नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त यार, शादियां निपटाओ आराम से। अगर पूरे दिन काम किया है तो आपको शाम को एंजॉय करने का पूरा हक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर पूरे दिन भी कोई काम नहीं किया ना, तो मैं नहीं मानता कि आपको एंजॉय करना। आपको इस बिजनेस को उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा जितना आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने धंधे और अपनी पढ़ाई को लेते। जितना अगर आप, मैं हर बार ये सोच के चलता हूं, लोग सारे काम करें, 8 घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करते, वो इस बिजनेस में वक्त नहीं देते, और फिर वो महीने के एंड में कहते हैं सर इसमें तो कोई ज्वाइन नहीं होता, सर इसमें तो 1 रुपए भी नहीं आया, मेरे तो भाई बस $10 लगाए, उसी का बस मेरे को 1% आता और तो कुछ आ ही नहीं रहा। कहां से आए? आप एफर्ट कहीं डाल रहे हैं, रिजल्ट कहीं से चाहते हैं। आप पढ़ाई में वक्त दे रहे हैं, घर वालों को वक्त दे रहे हैं, शादी में वक्त दे रहे हैं, सब जगह वक्त दे रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से चाहिए? सीवाईपी से चाहिए। क्यों भाई? सीवाईपी क्यों देगा? सीवाईपी ने, आपने सीवाईपी को क्या दिया? मैं कहता हूं आपको मेडल या ट्रॉफीज इस बात की नहीं मिलती कि देश ने आपके लिए क्या किया है, आपको मेडल्स और ट्रॉफीज इस बात की मिलती है आपने देश के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो इस बिजनेस को भी उतना ही सीरियस लेगा, तभी आपके बिजनेस वो रिटर्न दे सकता है जो आप चाहते हैं। और ये सच बता रहा हूं, ये इतना रिटर्न दे सकता है, एग्जाम्पल पूछना है तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो आपकी सेशन में अवेलेबल है, अर्जुन जी, तो आपको बताएंगे कि क्रिप्टो कितना गुना रिटर्न दे सकता है, और वो भी सिर्फ 2 4 6 महीनों की मेहनत की बात। लेकिन वो मेहनत दबा के, वो मेहनत बहुत प्योरली आपको सिर्फ इस बिजनेस को वक्त देना है, डेफिनेटली ये बिजनेस आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, अभी तक भी लोगों को नहीं बताया। सबसे पहला हमारा क्या है? नो एंड अंडरस्टूड द बिजनेस। हमें सबसे पहले बिजनेस और कंपनी के बारे में जाना है। दूसरा, हमें अपना वाई, हमारा गोल, इन चीजों को क्लियर करना है। तीसरा, हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग मेकिंग मनी। हमें पैसे के ऊपर या पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देने की बजाय हमें सीखने के ऊपर ध्यान देना है। हमें सिखाएगा और उसके लिए हम बैठे यार। अगर आपको सेल्स नहीं आती, आपको क्लोजिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो उसको सीखो। सीखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, हम भरे पड़े हैं, हमारे पास आओ, हम मदद करेंगे, हम सिखाएंगे, अर्जुन से सिखाएंगे, आपके टॉप के लीडर्स आपको सिखाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कब? जब आप सीखने के ऊपर फोकस करोगे। लेकिन यहाँ पे आज बिजनेस ज्वाइन किया है, कल से ही वो चाहते हैं कि उनको पैसा आ जाए। जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आज किया है, कल ही वो चाहते हैं उसका रिटर्न उनको मिलना शुरू हो जाए। मेरे दोस्त, ये नहीं पॉसिबल है। ये हाँ, मैं कहता हूं आप, क्योंकि कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं, वो आज बिजनेस में आए, बिना सोचे समझे कल से वो प्लान देना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे भाई, आप पैसा कमा सकते हो। आप अपनी गुडविल के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर आप 10 20 50 100 लोगों को ज्वाइन करवा भी दोगे, लेकिन बिजनेस रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन 10 20 50 100 लोगों के गुडविल इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी थी। आपने अपने दम पे, उन्होंने आपको देख के ज्वाइन कर लिया, क्या हर कोई उन्हीं को देख के ज्वाइन कर जाए? नहीं करेगा। तो फिर जिनके आपने पैसे लगवाए, कि आपने उनके साथ गलत नहीं किया? अगर आपने यहां से बिजनेस को सीखा होगा, एक एक स्टेप आपने लर्न किया होगा, तो आप उनको सिखा पाओगे कि काम करना कैसे। और जब आप उनको सिखाओगे ना काम करना कैसे है, और जब वो काम करेंगे, तो वो असली पैसिव इनकम आप इंजॉय करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए मेरे दोस्त, कहते ना कि पहले आचरण फिर उच्चारण। यहाँ पे तो आचरण छोड़ो, यहाँ पे तो उच्चारण पहले होता है, बताया पहले जाता है, सीखना तो छोड़ो, सीखना तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, आपके पास देखो मेरे भाई, मैं मानता हूँ जॉब की अच्छी नॉलेज, आप गवर्नमेंट में सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, आप बिजनेस सेक्टर में, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज, आप बहुत सालों से मार्केट में बैठे हो, अपना धंधा चला रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास अच्छी नॉलेज है। लेकिन सीवाईपी कैसे करते हैं, इस बिजनेस को कैसे करते हैं, क्या जरूरी नहीं है इसकी भी नॉलेज आपके पास हो? सही बात है ना। आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट में आप गए थे, आपको बीटेक करना है तो बीटेक के इंस्टीट्यूट में गए थे। वैसे ही जब आपको सीवाईपी करना है, क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, तो इसका भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, और वो इंस्टीट्यूट हम दे रहे हैं, आपको सीखने वाला बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीखने के ऊपर फोकस करेगा। हैव पेशेंस बिकॉज इट्स अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। आई हैव ऑलरेडी सेड कि एटलीस्ट 6 महीने का आपको पेशेंस रखना है, कम से कम आपको यहाँ पेशेंटली वर्क करना है। यू हैव टू बिलीव 100% ऑन द बिजनेस दैट इट कैन चेंज योर लाइफ। आपको कम से कम 100%
विश्वास करना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा और मैं हर व्यक्ति का यस या नो में रिप्लाई चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, लता मंगेशकर जी जब उन्होंने सिंगिंग शुरू की तो उन्हें कितना प्रतिशत भरोसा था कि उनका करियर सिंगिंग में? जब सचिन तेंदुलकर जी ने बैटिंग स्टार्ट करी तो उन्हें कितना परसेंट भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट? कितना? जब विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसको कितना परसेंट भरोसा था अपने अपने काम के ऊपर कि यही काम मेरे को जिंदगी में आगे ले जाएगा? कितना परसेंट भरोसा था उन सभी को? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब एक्टिंग शुरू करी तो उसको अमिताभ बच्चन सर ने या जो भी व्यक्ति हैं, शाहरुख खान ने जब उन्होंने एक्टिंग शुरू करी तो उन्हें कितना परसेंट भरोसा था कि उनका फ्यूचर, उनका करियर एक्टिंग में? और इसमें मैं रिप्लाई हर व्यक्ति का चाहता हूं। मुझे रिप्लाई आ रहे, अच्छी बात है। मुझे बताइए कि उनको कितने प्रतिशत भरोसा था? बिल्कुल सही, 100%। क्या 1% भी शक था उनको? क्या लता मंगेशकर जी ने एक बार भी सोचा था मैं 4 महीने गा के देख लेती हूँ, अगर पैसा वैसा आ गया तो ठीक है, वरना अपना देख लूंगी, टेनिस खेल लूंगी, रनिंग करने लग जाऊंगी, एथलीट बन जाऊंगी, पढ़ाई करने लग जाऊंगी, यूपीएससी की तैयारी करने लग जाऊंगी? क्या कभी भी सोचा था उन्होंने? विराट कोहली, शायद आप सभी लोगों ने उनकी स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो बताता हूँ। राइट, दिल्ली और कर्नाटका के मैच के बीच, जब रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, दिल्ली और कर्नाटका के बीच मैच में उनके पिता का देहांत, और उन्होंने अपने कोच सिडनी में उनको फोन मिलाया था और उनसे ये पूछा था कि सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इस सिचुएशन पे मुझे क्या करना चाहिए? और उनके कोच ने एक ही बात कही थी कि बेटा जो जिंदगी में हो गया उसे तो वापस नहीं लेके आया जा सकता, लेकिन आगे की जिंदगी बनाना तेरे हाथ में, अब फैसला तुझे लेना है। उस व्यक्ति ने थोड़ी सी देर मायूस हुआ, रोया, फिर से बैट उठाया, हेलमेट पकड़ा, ग्लव्स लगाए और जाके क्रिकेट खेला, 96 नॉट आउट हुआ, रात को आया, अपने पिता का दाह संस्कार किया, उसके बाद वो अगले दिन। मेरे दोस्त, विराट कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? वो डिजर्व करता है। उसको अनुष्का शर्मा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो डिजर्व करता है, उसने उसकी कीमत अदा करी। और यहाँ पे मैं लोगों को देखता हूँ, आज बिजनेस को ज्वाइन किया है, 4 दिन कोई ज्वाइन नहीं करता है तो यार गलत तो नहीं फंस गया यार? ये चलता भी है नहीं यार, क्रिप्टो तो यार बैन है इंडिया के अंदर, पता नहीं क्या क्या। जिस बिजनेस के अंदर वो खुद आ गए हैं उन्हीं उन्हीं बिजनेस के ऊपर परसेंट 1% रत्ती भर भरोसा नहीं होता। इवन 6-6 महीने, साल भर के बाद अगर उनसे पूछे तो वो डाउट में आ जाते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस के अंदर आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस आपको वो चीज दे पाएगा जो आप इससे चाहते हैं, जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं, ये तभी आप, राइट? सो 100% बिलीव करिए, बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 6 महीने के लर्निंग पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए, पहले दिन से पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। लर्न, और जैसे मैंने कहा, बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कंपनी और बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, अपना विजन और वाई क्लियर कर लिया, लर्निंग और नॉलेज ले ली, अब क्या शो प्लान कर सकते हैं? शो द प्लान, यानी कि क्या लोगों को बताया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अब आप बता सकते हैं, लेकिन उसके बीच में, बिजनेस को ज्वाइन करने में और लोगों को बताने के बीच में एक स्टेप और है, लर्न टू प्रमोट बिजनेस। आपको सीखना पड़ेगा कि इस बिजनेस को बताते कैसे, इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते कैसे हैं, बात करते कैसे हैं, प्लान देते कैसे, पहले ये सीखना होगा। सबसे पहले आपको कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी, और वो 50 लोग कौन होंगे? वो आपके फोन के कॉन्टेक्ट होंगे। आप यहाँ पे उनका नाम लिखिए, यहाँ पे उनका सिटी लिखिए, वो किस शहर से है, और यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन, यहाँ पे उनकी एज। आने वाले वक्त में हम इन चीजों के ऊपर भी डीप में ट्रेनिंग करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ कि लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है, नेम, यहाँ पे आप उसका शहर लिखेंगे, वो किस सिटी से है, यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन, वो स्टडी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, और यहाँ पे उसकी उम्र। सिर्फ ये 4 चीजों से आप लिस्ट बना सकते हैं, और इसमें आप अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिख दीजिए। ये मत सोचे कि वो करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले अपने 50 किलोमीटर के एरिया के लोगों का कॉन्टेक्ट लिखिए। हम इसको किलोमीटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पहले हम चाहेंगे कि हमारे पास फील्ड में अभी इतना पैसा नहीं है, तो हम अपने आसपास के लोगों को कवर करें, फिर हम वहां से पैसा कमा के 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, फिर हम बड़ी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 50 लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में आ जाते हैं, जहां पे हम आराम से सुबह जाएंगे तो शाम को घर वापस आ सकते
सकते हैं, जहां पे हम बाइक से, बस से, ऑटो से ट्रेवल कर सकते हैं। हम ऐसे 50 लोगों की पहले सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई आप बैठे हो जयपुर में और लिस्ट में पहला नाम लिख दिया उदयपुर से या दूसरा नाम लिख दिया दिल्ली से, मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास अभी उतना फंड नहीं है। अपने आसपास के लोगों को तो कवर कर लो, वही बहुत है यार, वही कमा के दे देंगे। तो सबसे पहले 50 लोग की लिस्ट बनाइए। दूसरा, आपको उनको इनवाइट कैसे करना है वो भी सीखना होगा। मैं देखता हूँ लोगों को बिजनेस में आए और बिजनेस में आने के बाद फोन मिलाते हैं, भाई क्या हाल है, भाई बढ़िया यार, एक काम शुरू करा है, सिर्फ 800 रुपए लगाने हैं, डेली के तेरे को 1% भी आ जाएगा और किसी का लगवाएगा तो 50% भी मिल जाएगा। ऐसे तो वो बिजनेस बताते हैं, फिर वो कहते हैं सर उसमें कॉल क्यों कट कर दिया। मेरे भाई आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस में लोगों को इनवाइट करते कैसे हैं, और इनवाइट करने के तरीके हम भी बताएंगे, जब ट्रेनिंग्स में भी बताया जाएगा। अदरवाइज मैं और अर्जुन सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, जिसमें आप हमसे पूछिए कि ऑन कॉल पहले हमें इनवाइट कैसे करना है। हमें कभी भी कॉल पे प्लान नहीं देना, इन चीजों के ऊपर भी ट्रेनिंग की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आपको अर्जुन सर मदद करेंगे कि आप उसको सिर्फ इतना कह सकते हैं, यार एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें कुछ ही समय के अंदर हम काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मैंने सोचा यार मुझे अगर महंगाई से प्रॉब्लम है, मेरे अगर पैसों की कमी है, तो शायद मेरे दोस्त को भी हो, तो यार इस अपॉर्चुनिटी से मेरी पैसों की कमी दूर हो सकती है। मैं चाहता हूं यार तेरी भी हो जाए, इसलिए मैंने तेरे को कॉल किया। क्या इस प्लान के बारे में हम 15 से 20 मिनट बात कर सकते हैं? क्या बोलेगा? ऑब्वियसली यस। बस इस तरीके से यस करवाइए और मीटिंग का प्लान फिक्स करिए। बाकी आपको अगला स्टेप क्या करना है, प्लान नहीं देना, लर्न टू शो द। आपको सीखना है कि प्लान देते कैसे। शुरू के 5 प्लान या शुरू के 5 लोगों से आप बात करने के लिए, मिलने के लिए, प्लान करने के लिए आप अर्जुन सर को लेके जाएं, या आपके जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया आप उसको लेके जाएं। और उसको लेके जाने के बाद आप ये नहीं है कि भाई अपलाइन तो प्लान दे रहा है और मैं फोन पे लग रहा हूँ साइड में, मैं लग रहा हूँ मेरी वाली गैल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे अर्जुन सर बैठते हैं, आपका वो प्रोस्पेक्ट, आपका वो क्लाइंट बैठता है और यहाँ पे बगल में आपको बैठा, 3 चेयर होनी चाहिए, बगल में आपको बैठना है और आपको सीखना है। आपको देखना है अर्जुन जी बताते कैसे हैं, अर्जुन जी शुरुआत कैसे कर रहे हैं, प्लान कैसे दे रहे हैं, प्रॉफिट कैसे बता रहे हैं, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और आखिरी में एंडिंग कैसे कर, कैसे वो 20 मिनट के अंदर व्यक्ति को सब कुछ समझाते। तो उसके बाद अगर व्यक्ति के सवाल आते हैं तो सवालों का जवाब अर्जुन जी कैसे दे रही है, आपको सीखना है मेरे भाई, क्योंकि अर्जुन जी हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। 5 प्लान, 7 प्लान, 10 प्लान वो आपके लिए कर देंगे, लेकिन वो भी कब तक करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आपको सीखना पड़ेगा। जब ये बिजनेस आपका है तो मेरे भाई जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी। जिम्मेदारी भी तो आप ही को लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको लर्न टू शो द प्लान भी करना है। आपको सीखना पड़ेगा कि प्लान देते कैसे हैं, आपको इनवाइटिंग का तरीका सीखना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, और इन सब के बाद अब आप तैयार हैं। अब मैं कहता हूं कि हाँ अब आप तैयार हैं, नाउ यू आर रेडी, स्टार्ट प्रमोटिंग दिस बिजनेस एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। लिस्ट बना लिया, इन्विटेशन सीख लिया, प्लान देना सीख लिया, आप जाओ प्लान देने। अब कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। और मेरे भाई मैं कहता हूं इसमें मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। अगर आप आज कल सुबह बैठ जाओ, आपको हम बताएंगे ब्लॉकचेन और इन सब के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। अर्जुन सर से बैठो, एक बार ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब के बारे में सीख लो, सीवाई के प्लान के बारे में सीख लो। फिर उसके साथ साथ